एम आई द प्रॉब्लम का तो मुझे पता नहीं, बट डेफिनेटली यू आर द सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम इन योर लाइफ। बस इतना है ना, आप अपने ब्रेन को समझो, आपका ब्रेन बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप अपने आप को जिस तरीके के सिचुएशन में ढालते हो ना, उसी काइंड ऑफ सिचुएशंस को ब्रेन बाहर से अट्रैक्ट करता है, वैसी चीजों को ब्रेन बाहर से अट्रैक्ट करता है। तो बस हमें इतना समझना है कि ब्रेन को कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, देखो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारा जो लंच टाइम था वो था 12 बजे। ठीक है, तो 12 बजे जैसे ही 12 बजते थे मुझे बहुत तेज भूख लगना स्टार्ट हो जाती थी। नाउ व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज माई बॉडी गॉट अडेप्टेड टू दैट स्पेसिफिक टाइमिंग कि इस टाइम पे मुझे खाना है, मुझे भूख लग रही है। वो मेरा एक पैटर्न बन गया था, वो मेरा एक क्लॉक बन गया था, राइट? तो उसी टाइम पे हमेशा मुझे भूख लगती थी। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारा ब्रेन भी ना वही चीज को फॉलो करता है। आप अपने आप को जिस सिचुएशन में ज्यादा देर तक रखोगे, ब्रेन वही सारी चीजें बाहर से अट्रैक्ट करेगा टू मेक यू फील दैट पर्टिकुलर थिंग। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बैड सिचुएशन में अटके हुए हो, ठीक है, कोई भी बैड सिचुएशन में अटके हुए हो, आपका ब्रेन ये सब कुछ नहीं समझता कि बैड सिचुएशन, गुड सिचुएशन, यस नो, ये नहीं समझता। ब्रेन को बस पैटर्न समझ में आता है, ठीक है, कि आप किस सिचुएशन में हो, कितने टाइम तक वो सिचुएशन में हो, और जिस भी सिचुएशन में हो बस वो वही बाहर से लेगा। तो बस ब्रेन को पैटर्न समझ में आता है, और जैसा ब्रेन पैटर्न पकड़ लेता है ना, बस वही सारी चीजें आपके साथ लाइफ में रिपीट होते रहती है। तो अज्यूम करो कि आप कोई बैड सिचुएशन में हो, और उस सिचुएशन में, अब एग्जांपल ले लो कि आपके पास ना, आपने बहुत मेहनत से आपने गोल्ड की चेन बनवाई थी और सडनली वो गोल्ड की चेन गुम गई या चोरी हो गई, राइट? अब वो जैसे ही चोरी होती है, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी फील सैड। ऐसा लगता है कि पैसे चले गए, यू फील सैड एंड यू फील अनहैप्पी, यू फील वेरी बैड कि मतलब इतना पैसा हमने लगा के खरीदा था, पैसे चले गए। तो आप ये सारे कैसे इमोशंस को आप फेस कर रहे हो? सैड रहना, उदास रहना, लोनली फील करना, एम्प्टी, ये सारे इमोशंस आपके पैटर्न को फीड कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन आपको बुरा लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, बट उससे ज्यादा अगर आप ये चीज को कंटिन्यू करते रहोगे, जो कि कुछ लोग ये चीज को ना मंथ्स एंड ईयर्स तक कंटिन्यू करते रहते हैं। कुछ लोग जैसे ही एनालाइज कर लेते हैं, दे ब्रेक द पैटर्न, बट कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। वो ऐसे ही फीलिंग में ना 1 साल 2 साल निकाल लेते हैं। स्पेशली फ्रेंडशिप्स में, रिलेशनशिप इश्यूज में यही होता है कि सालों साल निकल जाते हैं और आपका ब्रेन वो पैटर्न में अटक जाता है। बुरा फील करना, ट्रस्ट इश्यूज रहना, ये सारा पैटर्न में आप अटक जाते हो, और आपका ब्रेन क्या करता है कि वैसे ही सारी चीजों को बाहर से अट्रैक्ट करता है। अब जैसे कि आप काफी टाइम तक सैड फील कर रहे थे, तो आपके ब्रेन को ये लग रहा है कि इसको सैड रहना पसंद है, तो वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसे सिनेरियोस बाहर से वो आपको अट्रैक्ट करेगा, वो लेकर आएगा, जिसकी वजह से आपको बुरा लगेगा, जिसकी वजह से आपको फिर से सैड फील होगा, जिसकी वजह से आप अनहैप्पी रहोगे, जिसकी वजह से आप लोनली, एम्प्टी फील करोगे। तो दिस इज हाउ योर ब्रेन वर्क्स। योर ब्रेन विल फॉलो ओनली पैटर्न्स एंड योर इमोशंस आर गोइंग टू फीड दैट पैटर्न। जितना आप फील करोगे एक पर्टिकुलर इमोशन को किसी भी सिचुएशन की वजह से, उतना ज्यादा वो पैटर्न स्ट्रॉन्ग बनता चले जाएगा। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अपनी ब्रेन के पैटर्न को समझो और उसको तोड़ो। जस्ट कट द पैटर्न। अब ये पैटर्न को तोड़ना कैसे, जो मैंने अपने पैटर्न्स को तोड़ा है, मैं बताती हूँ आपको। आपको एक पेपर लेना है, तो पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक साइड में सारे इमोशंस लिखना जो अभी आपको फील हो रहे हैं, लाइक मे बी यू मे फील अनहैप्पी, यू आर फीलिंग लोनली, यू आर फीलिंग सैड, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पैसे बस जा रहे हैं। ठीक है, जो भी आपका सैड इमोशंस आप फील कर रहे हो, एक साइड पे वो सारे लिख देना। अब जो भी आप इमोशंस फील कर रहे हो ना, उसका कंप्लीटली ऑपोजिट लिखना ऑन दी अदर साइड। कि मतलब इफ यू आर फीलिंग सैड, यू राइट दैट आई एम हैप्पी। अगर आपको सैड क्यों लग रहा है, आपने लिखा कि जस्ट बिकॉज ऑफ XYZ पर्सन आई एम फीलिंग सैड, तो आप लिख देना वहां पे उसका ऑपोजिट स्टेटमेंट लिखना, आई एम फीलिंग हैप्पी बिकॉज आई एम विथ मी। समझ में आ रहा है? वो सारी चीजों को ऑपोजिट स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देना। और जैसे ही आप वो सारे स्टेटमेंट्स बना लेते हो ना, कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स बना लेते हो ना, अब वो सारे स्टेटमेंट्स को आपको बार बार बोलते रहना है फॉर एटलीस्ट 21 डेज। देखो मिनिमम टाइम पीरियड तो 21 डेज है, बट जरूरी नहीं है कि बस 21 डेज में आपका पैटर्न टूट जाए, क्योंकि लोग ना सालों साल पैटर्न में अटके हुए रहते हैं। अब जैसे कि रिलेशनशिप ले लो, 3-4 साल तक तो आप वही लूप में अटके हुए हो। तो डिपेंडिंग अपॉन योर बिलीफ सिस्टम वो टाइम पीरियड डिफर करेगा। मिनिमम 21 डेज अगर आप कंसिस्टेंटली ये करोगे ना, कि 21 डेज आप वही कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स, आई एम हैप्पी, आई एम डूइंग लाइक बेस्ट इन लाइफ, आई एम बिकमिंग सक्सेसफुल, आई एम अट्रैक्टिंग मनी इन माई लाइफ, अगर आप बार बार यही चीज बोलते रहोगे ना, आपका ब्रेन वो पैटर्न अब बनाते रहेगा। बट बीच में ऐसे होता है ना, जैसे जैसे आप ये आगे बढ़ते रहते हो, मे बी 2-3 डेज, फर्स्ट 2-3 डेज यू विल फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। अब जैसे कि 4th 5th डे 6th डे आएगा ना,
आपका ब्रेन ये सारी चीजों को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। स्टार्टिंग में आप एक्साइटेड होते हो, यू डू इट, बट उसके 2-3 दिन बाद ना आपका ब्रेन बोलेगा बट नो, यू वॉन्ट टू फील सैड, बिकॉज इतने साल से तो आप सैड फील कर रहे थे, इतने टाइम से तो आप सैड फील कर रहे थे, यू वॉन्ट टू फील लोनली। और आपको ना ऐसे ऐसे मेमोरीज आते रहेंगे, ऐसे ऐसे फ्लैशबैक्स आपका ब्रेन देते रहेगा, जो जिसकी वजह से आपने सैड फील किया हो, जिसकी वजह से यू फेल्ट लोनली, यू फेल्ट लाइक एम्प्टी, नोबडी इज देयर अराउंड, वो सारे फ्लैशबैक्स आपको आते रहेंगे। तो दैट इज द टाइम जब भी आपको ऐसा लगे कि दिस इज द इश्यू, मतलब ऐसा बार बार फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, तो उस टाइम पे बस वो शीट खोलना और पढ़ते रहना, या फिर गो एंड वॉच एनी गुड यूट्यूब वीडियो जो आपकी ये प्रोसेस को एनहांस कर सके। मैं यही करती थी। जैसे मैंने पैटर्न ब्रेकिंग शुरू किया था, स्टार्टिंग फ्यू डेज में वेरी गुड, राइट, उसके 3-4 दिन बाद ये बार बार पुरानी चीजें याद आ रही थी, बिकॉज ऑफ विच अगेन आई वॉज गेटिंग इन टू दैट लूप, फीलिंग सैड, फीलिंग बैड। फिर उसके बाद में मैं जैसे भी फील करती थी, आई यूज टू ओपन यूट्यूब और सेल्फ वर्थ वाला या सेल्फ लव वाला, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला कोई एक छोटा सा वीडियो में डाल के देख लेती थी, जिसकी वजह से मेरा ना कंप्लीटली थॉट प्रोसेस शिफ्ट हो जाता था। एंड आई कंटिन्यूड दिस, आई स्टिल डू इट 21 डेज स्ट्रेट कंटिन्यू अगर आप करोगे, देन डेफिनेटली राइट आफ्टर 1 मंथ, 21 डेज के बाद में यू विल स्टार्ट सीइंग चेंजेस, यू विल स्टार्ट नोटिसिंग चेंजेस इन यू। एंड वंस यू आपका एक बार ये ब्रेन बिलीव कर ले कि यू आर अबंडेंट, यू आर इनफ, यू आर एवरीथिंग, यू आर द पावर, उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगती। नाउ यू नो हाउ टू गेट द सोल्यूशन। कोई भी प्रॉब्लम भी आ जाए ना, यू हैव दिस थिंग, अरे ये प्रॉब्लम है, चलो आई हैव द सोल्यूशन, लेट्स ब्रेक द पैटर्न। ठीक है, एक बार जब पैटर्न टूट जाता है ना, वहां से चीजें बहुत आसान हो जाती है। ये पैटर्न ब्रेकिंग चाहे फ्रेंडशिप में हो, चाहे आपके करियर में हो, मनी में हो, या रिलेशनशिप में हो, दिस इज द थिंग, दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड स्पेशली रिलेशनशिप्स में जैसा आप पैटर्न तोड़ोगे ना, देन यू सी आप कैसे कैसे इंसान को अट्रैक्ट करते हो जिंदगी में। इतने अच्छे अच्छे इंसान भी है, आपको देख के यकीन नहीं होगा। आपको वो एक फीलिंग होती है ना कि अरे यार, मैं तो मतलब इतने टाइम से क्या कर रही थी, इतने अच्छे लोग हैं सराउंडिंग में। एंड दिस इज हाउ योर ब्रेन वर्क्स, कि आपके ब्रेन को जो फीड करोगे, दैट इज हाउ इट्स गोना रेस्पॉन्ड। सो इफ इन केस यू आर स्टक इन एनी सिचुएशन जहां पे यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट, जस्ट अंडरस्टैंड कि ये आ कहां से रहा है और कितने टाइम से आप उस लूप में अटके हुए। बस जैसे मैंने बोला, पैटर्न कैसे तोड़ना है, बस उस पैटर्न को तोड़ो बाय रेगुलरली अफर्मिंग इट। दैट्स इट इन दिस वीडियो, एंड बाय बाय।